माइनॉरिटी वेलफेयर काउंसिल हिमाचल प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ और अखिल भारतीय रूहानी मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एंटी टेररिस्ट सिक्योरिटी अंडर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मुस्लिम एकता मंच हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन हैं और मोहम्मद तारिक हसन साहब, ये माइनॉरिटी वेलफेयर काउंसिल हिमाचल के सेक्रेटरी हैं और ये मुस्लिम एकता मंच के सेक्रेटरी हैं स्टेट के। अभी जो दिल्ली के अंदर बम धमाके हुए, वहाँ पर बेगुनाह लोगों का नुकसान हुआ, बेगुनाह जानें शहीद हुई, इस सब की हम सब मिलकर मजम्मत करते हैं। इस्लाम के नाम पर ऐसे लोग दबाए, इस्लाम का मुसलमानों का इसके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम ने यह वाज़ह कर दिया है कि अगर कोई भी दहशत गर्दी करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसका इस्लाम में कोई भी हक नहीं है। मैं आपके सामने कुरान शरीफ का हवाला देना चाहता हूँ। कुरान पाक के अंदर सूरह माइदा पारे नंबर 6 आयत नंबर 32, इसमें वाज़ह जो ये जन्नत का दावा करते, एक साइड पंजाब, एक साइड यूपी, एक साइड हरियाणा और एक साइड उत्तराखंड लगता है। इस वक्त किसी भी हिमाचली को, हिमाचल की सुरक्षा एजेंसी को, हिमाचल सरकार को खामोश नहीं रहना चाहिए। उनको इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि हम माफ़ हो गए, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सालों से ऐसे वाक़ात हो चुके हैं। कहीं मनसा माता मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई, कहीं यहाँ आर्मी कैंपों के पास बैनर लगे, कहीं सपाटू बैनर लगे, कहीं हरिपुर की तरफ पाकिस्तानी गुब्बारे मिले। तो ये हमें एक संकेत है उनकी तरफ से कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ तक, उन तक कितना पहुँची हैं, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी भी कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। अभी आप देखो सुंदरनगर के अंदर जो 3-4 दिन पहले वाक़ा हुआ, एक नाबालिग लड़की के पीछा करके ऐसा शख्स कर रहा है कि जिसकी 2 बीवियाँ पहले ही है, और उसके बाद इतनी बड़ी जुर्रत कि उसके घर में जाकर उसके बाप को धमकी दी जाती है। इन सब चीज़ों की हम यानी मुखालफत करते हैं। इस सब चीज़ों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके लिए प्रदेश के सारे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, उनको एक होना पड़ेगा अगर इनको हिमाचल बचाना है, हिमाचल को सुरक्षित रखना है। बाकी अभी जो सेकेंडरी डॉक्टरों का हमारे सामने आया है, कल को टीचरों का भी आने वाला है, कल को दूसरे मुलाजिम हैं उनका भी आने वाला है। इसमें हमें इस सोच में नहीं रहना चाहिए। आप देखिए सहारनपुर के अंदर डॉक्टर पकड़ा, हरियाणा के अंदर डॉक्टर पकड़े, कल कश्मीर के अंदर 3 डॉक्टर और अरेस्ट किए। क्या हिमाचल के अंदर डॉक्टर नहीं है? इस सब का पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसियों को गहराई में देखना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था कि सोलन, धर्मपुर और शिमला सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पर बहुत अलर्ट हैं। मैं सिक्योरिटी एजेंसियों से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैंने पहले भी आपके माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि आतंकवाद की जड़ें हिमाचल के अंदर मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, हिमाचल प्रदेश की CID को बड़ी गंभीरता से उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस वक्त बाहर के लोग आ रहे हैं और उनको यहाँ पर कौन लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उनके लिए जल्दी ही आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपके ही माध्यम से इस बात को पब्लिक के सामने लाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं, जो हिंदू समाज और हिंदू की बहन बेटियों के दुश्मन हैं, उनके स्मगलर हैं, उन्हें यहाँ पर कौन बचा रहा है, उन्हें यहाँ पर कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, इसको हम सामने लाएंगे। इस वक्त हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सारे लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर हुआ उसके हम सब खिलाफ हैं। पूरी इंसानियत और पूरा
यानी हिंदुस्तान और पूरा हिमाचल प्रदेश के मुसलमान इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। इस्लाम किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ऐसे लोगों को बर्दाश्त करता है। जो लोग भी ऐसी वारदातें अंजाम दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने इलाके में उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और ऐसे लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले करें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मैं आपके सामने ये बात भी वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये जो अजहर मसूद की बहन सादिया अजहर है, इसको जो जिम्मेदारी दी गई है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के जो उत्तरी हमारे ये राज्य हैं, यहाँ की महिलाओं को यानी जहाद के लिए खड़ा करने के लिए, और इनकी एक जमात बनी है, जमातुल मोमिनात उसका नाम है, उसमें इन सब की मेंबरशिप करवा रहे हैं 500 रुपया लेकर। 500 रुपये पर इनकी मेंबरशिप हो रही है और उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको हम एजुकेशन देंगे। लेकिन वो एजुकेशन उसमें क्या है कि उस एजुकेशन में बम धमाके करने, जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर बम धमाके करने, जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ उन पर हमले करने और जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन पर हमला करना है। जम्मू कश्मीर, यूपी, पंजाब और हिमाचल, इसके साथ साथ मुझे ये भी जानकारी मिली है कि उमर फारूक जो कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, उनकी बीवी का भी उस वक़्त नाम आया है, उमर फारूक की बीवी का, कि उसको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब ये हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां ही बता सकती हैं, उस तक पहुंच सकती हैं और वहां तक उसकी सारी जानकारी ले सकती है। लेकिन जो मीटिंग में पाकिस्तान के अंदर तय हुआ है वो बात मैं आपके माध्यम से यहाँ की सुरक्षा एजेंसी तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ और भारत सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं प्रदेश की पुलिस को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने जितने भी आपके थाने, जितनी भी आपकी चौकियाँ हैं, वहाँ पर आप पब्लिक की कमेटियाँ बनाएं। 2002 में मैं स्टेट का चेयरमैन था हज कमेटी का, AK पुरी साहब DGP थे, तो उस वक़्त मैंने DGP के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर छोटी छोटी गांव की कमेटियां बनवाई थी। वो लोग पुलिस की हेल्प करते थे। अगर गांव के अंदर कोई भी वारदात होती थी या कोई नया आता था उसकी जानकारी वो पुलिस तक देते थे। लेकिन उसके बाद सरकारें बदलती गई, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से यहाँ के SP साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़िले के अंदर छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं और लोगों को ये जोड़ें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो किस तरह आतंकवाद के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, अपराध के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। कल अगर सुंदरनगर के अंदर वाक़ा हुआ, आप देखिए 2 दिन पहले चंबा के अंदर वाक़ा हुआ, हिंदू परिवारों पर तलवारों के साथ हमला किया गया, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ऐसी वारदातें हमारे ज़िला सोलन के अंदर ना हो। सोलन हमारा सबसे आगे है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ की पुलिस को खामोश नहीं रहना चाहिए। पुलिस को यहाँ पर नरम तरीका नहीं अपनाना चाहिए, यहाँ पर बल्कि उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जो लोग यहाँ पहले से ही मशकूक हैं। और कोई धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही अपना? ये दिक्कत सुनते नहीं, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही? पुलिस काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर रही है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस जिस नरमी से काम कर रही है, पुलिस और हमारी सीआईडी जो है, क्योंकि जब पहले धर्मपुर के अंदर मनसा माता को उड़ाने की धमकी दी गई, बैनर लगा वहाँ पर, आपके यहाँ पर लगा, आर्मी कैंप को उड़ाने का सपाटू में लगा, तो उस वक़्त SP साहब ने एक न्यूज़ लगाई थी पंजाब केसरी के अंदर, अभी मेरे पास वो खबर मौजूद है कि हम अपराधियों तक पहुँच चुके हैं और हम
काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हम जल्द ही मीडिया के माध्यम से जनता को ये बात बताएंगे कि अपराधी कौन है। लेकिन आज तक एसपी साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आज तक ये पता नहीं चला कि किसने किया। मैंने ही उस सब चीज़ों का पता लगाकर आपके माध्यम से जनता तक को बताया कि 2 आदमी जो धर्मपुर मस्जिद के अंदर रहे थे उनको NIA और आर्मी की इंटेलिजेंस और रॉ ने मेरठ से पकड़ा। उन्होंने ये सारा काम किया था, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। इसी तरह बाकी भी जितनी वारदातें हो रही हैं, मैं इसी विषय पर नहीं, मैं और भी बताना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हमारे जो बाहर के लोग आते हैं, अपना कामकाज करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनसे हिमाचल प्रदेश को फ़ायदा या नुकसान नहीं है। लेकिन जो अपराधी लोग इनमें हैं उनको यहाँ कौन बचा रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है। इस वक्त तक हज़ारों हिमाचल प्रदेश से हिंदू लड़कियों को यहाँ से बाहर यानी उनको ले जाया गया, क्या उन तक यहाँ की पुलिस पहुँची है? पुलिस का तो मैं बल्कि धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, उन्होंने कई पता लगाया इस बात का। लेकिन अभी भी हज़ारों लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका कोई पता नहीं है, क्या वो मार दी गई, क्या उनको आतंकवाद में शामिल किया गया, क्या इनको और कहीं किया गया। लिहाजा ये सब चीज़ें देखने की हैं। इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हमारा जो यहाँ के मुसलमान हैं वो भी इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए पुलिस के अंदर, उनके माल के मकान हैं उनका भी पता होना चाहिए पुलिस को। कल को कोई वारदात होती है तो उसका उन तक पहुंचना आसान हो जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो धर्मपुर से लड़की अगवा हुई थी, नाबालिग लड़की, वो जो इस्लामिया कमेटी धर्मपुर की मस्जिद कमेटी का जो प्रेसिडेंट था वही उसको लेकर गया और हमारी पुलिस ने बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की, केरला से उस लड़की को बरामद किया। तो ऐसी वारदातें जो हो रही हैं उन तक पहुंचना पुलिस का काम है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से छानबीन करे और आइंदा ताकि ऐसी वारदातें ना हो। और कोई आप जी